हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कापलन टरबाइन क्या होता है, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है और वो किस तरह से हाइड्रो में से या फ्लूइड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके वेलोसिटी ट्राइंगल्स भी इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको एक 3 डायमेंशनल एक वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने लिया हुआ है लेसिक्स यूट्यूब चैनल से, learnengineering.org से। ये कापलन टरबाइन का कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन है, या तो आप कह सकते हो कि डिज़ाइन है। जनरली ये टरबाइन जो है वो लो हेड के लिए यूज होता है, लो हेड वाटर के लिए, जिसका फ्लो रेट ज़्यादा हो यहाँ पे, राइट। तो ये आपका 3 डायमेंशनल व्यू है। अगर इसको मैं थोड़ा टॉप व्यू से देखता हूँ तो आपको हर एक कंपोनेंट दिखेंगे। ये जो आप देख रहे हो वो स्क्रॉल केसिंग है। तो आपका फ्लूइड जो है, वाटर जो है वो यहाँ से एंटर होता है और धीरे धीरे करके वाटर आपके पूरे केसिंग में प्रोपोगेट करता है या फ्लो करता है, और पैरेलली धीरे धीरे वो अप्रोच करना शुरू करता है गाइड वेंस को। ये जो आप देख रहे हो वो गाइड वेंस है। ये गाइड वेंस क्या होते हैं कि वो पानी को डायरेक्ट करते हैं रनर के तरफ। बीच में जो आप देख रहे हो ये आपका है रनर, जो एक्चुअल रनर, जो मेन कापलन रनर की बात करते हैं वो। यहाँ पे आपको रनर क्लियरली दिख रहा है, देखो नीचे। और आपके ड्राफ्ट ट्यूब के होकर आपका फ्लो जो है वो डायरेक्टली एनर्जी इंटरेक्ट करके बाहर निकलता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, उसका मेन कंपोनेंट जो है वो रनर है, जिसके आपको ब्लेड देख रही है यहाँ पे, ठीक है। और ब्लेड का अगर क्रॉस सेक्शन में देखूंगा यहाँ पर, तो एक एरोफॉइल टाइप का सेक्शन होता है नॉर्मली। और यहाँ पर कैसे इंपैक्ट होता है कि जब मेरा वाटर का फ्लो होता है तो एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण मेरा एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होता है। और इस लिफ्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, रोटर घुमाने के लिए। एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये मेन मैकेनिज्म है। तो आइए देखते हैं कि इसका एक्चुअल आपका पिक्चर क्या है। देखिए, ये एक पावर प्लांट में मेंटेनेंस हो रहा था। ये एक रियल फोटोग्राफ है जहां पर आपका एक्चुअल रनर जो है वो बाहर निकाला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं वो स्क्रॉल केसिंग, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे गाइड वेंस, और ये गाइड वेंस और ये आपकी रनर ब्लेड है मेन, जहां बीच में आपका हब दिख रहा है रेड कलर का, एक आपका हब है। और हब के ऊपर आपका, आप कह सकते हो कि वेंस आपकी माउंट की रखिए। और आपका फ्लो कैसा होता है, एक्शियल होता है। मतलब कि ये स्क्रॉल केसिंग के थ्रू घूमते हुए आपके गाइड वेंस के अंदर, ये पूरा अंदर रहता है रनर, तो उसके ऊपर आपका फ्लो जाता है, राइट। तो लेट अस सी, थोड़ा और देखते हैं कि ये टरबाइन जो है किस तरह का है। पहली बात, इट इज अ रिएक्शन टरबाइन। हम देख चुके हैं, हमारे पास 3 तरह के टरबाइन है। एक है हमारा पेल्टन, एक है फ्रांसिस और एक है कापलन। कापलन और फ्रांसिस जो है वो रिएक्शन टरबाइन है, जहां पर जिसका मेन पर्पज ये है कि पानी में से काइनेटिक एनर्जी को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रेशर एनर्जी को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ये लो हेड टरबाइन है दोनों के दोनों। मतलब कापलन इज इवन लोअर हेड टरबाइन। इट इज एन एक्सियल फ्लो टरबाइन। आप देखिए, टरबाइन जो घूम रहा है ये रोटेशन एक्सिस है इसकी, रनर की, और इसकी एक्सिस मतलब ये वाली वर्टिकल होती है, ठीक है। ये रोटेशन आपका डायरेक्शन है और ये आपकी एक्सिस है। अब ये एक्सिस, अब जब मेरा पानी रनर ब्लेड के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो वो एक्सियल डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। इट्स परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली बेटर फॉर लो हेड एंड हाई फ्लो रेट कंडीशन, कि जहां पर आपका हेड जो डैम का लो है, मतलब 2 मीटर से लेकर के 60-70 मीटर के हेड मतलब के पानी इन द रिजर्वायर, इन द डैम, तो उतना अगर लो हेड में पानी रिजर्वायर में भरा हुआ है तो आपका कापलन टरबाइन बेस्ट एफिशिएंसी देता है नॉर्मली, राइट। बट यहां पर आपका पानी का फ्लो रेट जो रहता है ज्यादा रहता है कंपेयर टू पेल्टन एंड फ्रांसिस। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, अब देखिए। पहला कंपोनेंट आपका है, पानी यहां से एंटर करेगा तो आपका स्क्रॉल केसिंग। तो पहला कंपोनेंट आपका स्क्रॉल केसिंग। दूसरा कंपोनेंट गाइड वेन मैकेनिज्म, स्क्रॉल केसिंग से होकर के आपका पानी जो है वो ये जो गाइड वेन है वहां पर आता है। देन इट गोज टू रनर, थर्ड कंपोनेंट इज रनर, एंड फोर्थ इज ड्राफ्ट ट्यूब, जहां से वो एग्जिट हो जाता है। और मेन कंपोनेंट है रनर, जहां पर आपका एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, राइट। तो आइए कुछ सेक्शनल व्यू देखते हैं। ये आपका टरबाइन का एक 3 डायमेंशनल व्यू है और ये आपका सेक्शनल व्यू है। आप सेक्शन में टरबाइन कहां पे दिख रहा है, ये बीच वाला जो है शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है, ये वाला शाफ्ट जो है यहाँ पर है। और ये जो आपको राउंड दिख रहा है वो आपका बॉस है, या तो हब मान सकते हो। और ये रेक्टेंगुलर जो है वो आपकी वेन्स है, ये जो आपकी रनर वेन्स है वो दिख रही है, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट वाली वेन है वो ये वाली है यहाँ पर, और राइट वाली जो वेन है वो ये वाली है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन दिख रहा है सर्कुलर, ये आपका स्क्रॉल मैकेनिज्म है, मतलब इट इज लाइक दिस, ये पूरा ऐसे 3D में आता है, स्क्रॉल केसिंग, ठीक है। आपका एक्शियल फ्लो होगा, यहाँ से पानी एंटर होकर अंदर आएगा, ये आपके गाइड वेन्स है जो पानी को डाइवर्ट करेंगे। पानी जैसे इंटरेक्ट करके फिर आपके ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू होकर बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, डायमीटर ऑफ बॉस, ये बीच वाला बॉस सेक्शन है वो ये है, और आउटर डायमीटर ऑफ रनर ये वाला, मतलब ये आपका होगा आउटर डायमीटर और ये आपका होगा डायमीटर ऑफ बॉस। तो पानी के लिए फ्लो होने की जगह कितनी है, ये वाली सर्कुलर रिंग, ये रिंग है सर्कुलर जहां से पानी खाली फ्लो हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द वेलोसिटी ट्रायंगल्स, ठीक है।
सबसे पहला मेरी जो ब्लेड की सेक्शन होगी, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 3 डायमेंशनल में। मैं कौन सी ब्लेड ले रहा हूँ? ये वाली ब्लेड ले रहा हूँ। ये वाली ब्लेड का एकदम लास्ट वाला सेक्शन, मतलब अगर ये ब्लेड मेरी ऐसी वाली माउंट की रखी है तो ये वाला फारदेस्ट सेक्शन में पकड़ता हूँ एक, ये क्रॉस सेक्शन, और उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। 1 मेरा एंट्री पॉइंट, 2 मेरा एग्जिट पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, पहला तो हमको पता है वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कैसे करना है। हमेशा आपके रनर ब्लेड को टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके ऊपर क्या होगा आपका VR1, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा, अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी डायरेक्शन कौन सी है? अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं 3D में, तो ये पॉइंट जो है इसकी डायरेक्शन कौन सी? ये वाली है। ये अगर टेंजेंशियल टू दिस, ये आपका ऐसा घूमने वाला है ना, तो ये डायरेक्शन आपकी है। तो आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप दोनों का रेडियल आर्म देखिए, दोनों का रेडियल आर्म सेम है, इसलिए U1 और U2 यहां पे सेम रहेगा। आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट वाला सेक्शन लेता हूं, लास्ट वाला सेक्शन, तो रेडियस जो होगा लास्ट वाला सेक्शन का, इनलेट एंड आउटलेट दोनों सेम रहेगा, इसलिए U1 U2 सेम रहेगा। चेक करो, तो मेरा VR1 U1 मेरा ये होगा, और क्योंकि मुझे VR1 और U1 को ऐड करना है तो मैं U1 को यहां से उठा करके यहां पे जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? U1 ये वाला है। तो V1 क्या होगा? V1 इज इक्वल टू U1 प्लस VR1, जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक पेल्टन और फ्रांसिस के टर्बाइन के अंदर। तो ये मेरा U1 और ये मेरा V1, और ये जो एंगल बनेगा अल्फा, दिस इज नोन एज गाइड ब्लेड एंगल। हमने देखा हुआ है कि एंगल बिटवीन V1 एंड U1 बोलते हैं अल्फा, जिसका नाम है गाइड ब्लेड एंगल या तो गाइड वेन एंगल। और थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ब्लेड एंगल एट इनलेट, मतलब कि ये रनर ब्लेड जो है ना, उस रनर ब्लेड का इनलेट वाला एंगल है। और V1 का U1 डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलेंगे हम लोग VW1, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ वॉल एट इनलेट, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे VF1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। अब यही चीज आउटलेट में ड्रॉ करूंगा मैं। सबसे पहले टेंजेंट मार्क करूंगा, टेंजेंट के ऊपर मेरा हमेशा VR2 होगा। फिर मैं U2 देखूंगा, U2 कहां पर होगा, क्योंकि मैंने बताया यहां पर आपकी ब्लेड जो है वो घूम रही है, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 का जो रेडियल डिस्टेंस है एक्सिस से, वो सेम ही है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब U1 जो होगा उतना ही आपका U2 होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। सेम डायरेक्शन में U2 में यहां जोड़ दूंगा, तो मेरा जो VR2 के टेल से लेकर के U2 के हेड तक मेरा होगा V2 वेक्टर। अब ये जो V2 होता है कैप्लन टर्बाइन के अंदर हमेशा रेडियल होता है, ठीक है। इसका मीनिंग कि आपका जो बीटा है वो 90 डिग्री होगा। देखते आगे, तो फाई यहां पर क्या है? ब्लेड एंगल एट आउटलेट। फाई इज द एंगल बिटवीन VR2 एंड U2, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। तो U1 और U2 इक्वल होते हैं, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फारदेस्ट वाले लाइन की रेडियल डिस्टेंस कितना था चेक कर लीजिए। मैं यहां थोड़ा बैक जाता हूं, यहां पे वापस आप देखिए, ये रेडियल डिस्टेंस जो है यहाँ पे, ये एक्सिस से ये वाला लाइन का डिस्टेंस कितना होगा? डायमीटर इसका है DO, आउटर डायमीटर, राइट। इसलिए हम कहेंगे पाई DN/60, जहां पर D क्या होगा? DO वाला होगा। तो U1 U2 इक्वल्स टू पाई DO, दैट इज आउटर डायमीटर ऑफ द रनर, एंड डिवाइड बाय 60। VW2 0 क्यों होगा? बिकॉज V2 का कंपोनेंट अलोंग U2 क्या है? 0 है, बिकॉज V2 जो है खुद परपेंडिकुलर है, बीटा 90 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये V2 का कंपोनेंट जो है पूरा का पूरा VF2 के अंदर है, मतलब आप अगर V2 का VW2 फाइंड करेंगे तो 0 होगा, और VF2 फाइंड करेंगे तो पूरा का पूरा V2 होगा। दैट्स व्हाई VW2 इज 0 एंड VF2 इज V2 इन केस ऑफ कैप्लन टर्बाइन। अब देखिए, ये चीजें देखते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अब ट्राइंगल समझ में आ गया ना, फिर कोई अंतर नहीं है आपके कैप्लन, फ्रांसिस और पेल्टन के अंदर। क्यों? बिकॉज आपका जो RP है, रनर पावर, बेस्ड ऑन दी यूलर्स इक्वेशन क्या है? रनर पावर इक्वल्स टू रो क्यू VW1 U1 प्लस और माइनस VW2 U2। यही देख चुके हैं हम लोग। रनर पावर क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय द रनर फ्रॉम द वाटर इन एवरी सेकेंड, ठीक है। तो रो क्यू VW, ये इक्वेशन हर एक के लिए सेम है। बदलेगा तो क्या बदलेगा? इनकी इंटरनल वैल्यूज। जैसे कैप्लन के अंदर VW2 0 होगा, ये पूरा 0 चला गया, तो बचा क्या? खाली रो क्यू VW1 U1, ये आपका रनर पावर बन गया। अब रनर पावर तक सीमित नहीं रहना है, हमको पता है कि हमारा जो एफिशिएंसी है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, वो कैसे फाइंड करता है? इट इज द रेशियो ऑफ रनर पावर, मतलब कि कितना एनर्जी टर्बाइन ने एक्सट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय वाटर पावर, मतलब कितना एनर्जी अवेलेबल था, ठीक है। तो आप देखिए, रनर पावर रो के VW1 U1, और वाटर पावर क्या है? रो GQH, विच इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, जहां पर रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, Q आपका टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट है, G आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और H जो है वो आपका टोटल हेड है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दोनों वैल्यूज को, तो रो की विल गेट कैंसिल्ड, और मेरा बचेगा वो VW1 U1 बाई GH, जहां पर H जो है वो मैंने बोला टोटल हेड है, विच इज P1 बाय रो G प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस, मतलब तीन हेड है, टोटल एनर्जी कंटेंट बाय अ यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस एलिवेशन, ठीक है। तो टर्बाइन की एंट्री पे ये कितने हैं वो सारे चेक कर रहे हैं। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं अभी कि टर्बाइन की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फ्लूइड वगैरह कैसे फाइंड करेंगे।
तो डिस्चार्ज ऑफ टर्बाइन जो है वो क्यू है, जैसे मैंने बताया आपको कि आपका जो एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट 1 और 2 देखते हो तो ये आपका VF1 या VF2, और VF1 और VF2 दोनों की वैल्यू यहां पर कैप्लान में 99% केस में सेम होगी। क्यों? बिकॉज उनका फ्लो एरिया सेम है। कैसे? आप अगर फ्लो एरिया देखेंगे आपको पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, और जब इसका टॉप व्यू आप देखेंगे ना तो टॉप व्यू क्या होगा पता है? दिस इज लाइक ये ऐसा कुछ रहेगा टॉप व्यू आपका। अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो ये आप ऐसा मान के चल सकते हैं, जैसे ये आपका बॉस तक का डायमीटर है तो ये आपका ऐसा रहेगा, और इसके ऊपर ये आपका जैसे रनर ब्लेड का डायमीटर है तो ये आपका ऐसा रहेगा। तो आप अगर देखेंगे तो आपका पानी जो है वो इतने पैसेज में से ही पास हो रहा है, रिंग में से, और इस रिंग का इनर एरिया आपका है π/4 dB², आउटर एरिया π/4 DO²। तो ये जो एरिया है वो कितना होगा? π/4 DO² माइनस dB²। तो π/4 DO² माइनस π/4 dB² करेंगे तो आपका मिल गया नेट एरिया। अब एरिया इंटू वेलोसिटी दैट इज VF1, ये आपका हो जाएगा फ्लो रेट। सिमिलरली तो यहां पर की जो रिंग होगी वही सेम यहां पर भी होगी, आउटर मतलब आउटलेट साइड में भी, तो सेम ही एरिया सेम वेलोसिटी, इसलिए आप देखेंगे यहां पर वेलोसिटी जो होगी VF1 VF2 सेम होगा, राइट। और फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? आपका फ्लो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी एट 1 और 2। क्लियर हुआ ये चीज? वेयर DO इज आउटर डायमीटर ऑफ द रनर और DB इज द बॉस डायमीटर, मतलब कि बीच वाला डायमीटर। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको क्लैरिटी आया हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि VF1 VF2 यहां पर इक्वल होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू गेट बैक टू अस, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसी कैप्लान टर्बाइन का। ठीक है, तो मिलते हैं वहां पे। थैंक यू।